हे भोलेनाथ, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। इसे अपने पास रखना। जिसके साथ भगवान स्वयं, वो हमेशा विजयी होता है। तो अपने घर लौटो और उस जगह पर जाओ जो तुम्हें और हरि को सबसे ज्यादा प्यारी है। तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जटाग्रविग्गलज्जलं प्रवाहपावितस्कले कले बलं बलं मिताम्बुजं गतुङ्गमालिकां डमक्डमक्डमक्विनाटमर्वय चकार चण्डताण्डवं नमो नमः शिवः शिवं शिवः शिवम्। बिंदिया में कंगना। मंगा बहन, मेरे सारे सवालों का जवाब उस शीशे में। मंगा बहन, हाँ। तुमने ऐसा क्या देखा? ये तुम क्या बोल रही हो श्री? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पंडा बहन, कंगना ने बिंदिया के शरीर पे कब्जा कर रखा है। हम देखते तो बिंदिया को है, आवाज उसकी सुनते हैं, लेकिन इन सब के पीछे वो कंगना है। मतलब तुमने उस आईने में कंगना का चेहरा देखा है? हाँ, उस वक्त हम सबके सामने उनके बगल में बिंदिया बैठी थी। लेकिन उस आईने में मैंने कंगना की छवि देखी। मैं खामखा अपनी बहन पर शक कर रही थी। गाय के बछड़े दो, एक गोरा एक काला, दूहे कौन चराए कौन सब जाने ऊपर वाला। मंगड़ा बे छला, भूतों का मुंह काला। ये मामूली आईना नहीं है, ये एक जादुई आईना है। इसलिए जब तुम ये आईना बिंदिया को दिखाओगी, उस प्रेत आत्मा को बिंदिया के शरीर को छोड़ना ही छोड़ना ही। श्री, एक बात और, इस आईने की वजह से बिंदिया के शरीर से वो प्रेत आत्मा निकल तो जाएगी, लेकिन क्या ये आईना बिंदिया की रक्षा कर पाएगी, वो कहना बहुत मुश्किल है। आप चिंता मत कीजिए मुंडा बहन, बिंदिया की रक्षा करने के लिए स्वयं भोलेनाथ जी का ये लॉकेट मेरे पास है। बस दिख रहा, जा, मोड़ू ना कर, निकल। श्री, वो क्या है ने कि हम इस आईने को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही बिंदिया के शरीर से ये प्रेत आत्मा बाहर निकल जाएगी ने, तो ये आईना टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। जल्दी जाओ अभी। किसे ढूंढ रही हो श्री? मुझे माफ कर दे मेरी बहन, जाने अनजाने में मैंने तुझे बहुत बुरा भला कह दिया। ये क्या नाटक है श्री? तू कितने भी खेल खेल ले, कितने भी चाले चल ले, तू ये बाजी कभी नहीं जीत सकती। मुझे और हरि को तू तो क्या, कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैं अब सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। क्या बकवास कर रही हो? क्या जान चुकी हो तुम? मैं जान चुकी हूँ कि तेरे शरीर पर कंगना का वश है। मैं ये जान चुकी हूँ जो कुछ भी मेरे साथ किया गया वो तूने नहीं, कंगना ने किया।
बिंदिया! तो तुझे सब पता चल गया। चलो अच्छा है। जब नहीं पता था तब भी तू छटपटा रही थी, और आज जब सब पता चल गया है तब भी तू छटपटाएगी। सच जानने के बाद भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती श्री, कुछ नहीं। बस अफसोस कर सकती है अपनी ये हालत पर। बेचारी श्री। अगर कुछ करना चाहती हो तो अपनी फिक्र करो, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने वाली हूँ। रुक जा। बिंदिया के पास मत जाना। बिंदिया! बिंदिया! ये तुम क्या कर रही हो मेरी बहन के साथ? बस दे गई तेरी हिम्मत जवाब। अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने, पर बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। बिंदिया के आगे आग का घेरा मैंने बनाया ताकि तू या तेरे भगवान की कोई भी चीज मेरे रास्ते की अड़चन न बन सके। अब तेरा ये रक्षा कवच बिंदिया को छू भी नहीं सकता। और अगर यकीन नहीं आता तो कोशिश करके देख ले। मेरे हथियार को अपनी ढाल बनाने चली थी तू। बिंदिया मेरी बहन है, और तुम चाहे जितनी भी अड़चनें क्यों ना पैदा कर लो, मैं अपनी बहन, अपने परिवार को तुमसे बचा कर ही रहूंगी। और इस काम में स्वयं भोलेनाथ जी मेरा साथ देंगे। अब हुआ यकीन? क्या कह रही थी तू? भोलेनाथ तेरा साथ देंगे तो कह दे अपने भोलेनाथ से मुझे तेरी बहन के शरीर में प्रवेश करने से रोके। नहीं रोक पाई ना? वैसे तू भी नहीं रोक पाएगी हरि और मेरे मिलन को। हरि बिंदिया से प्यार करता है और बैसाख पूर्णिमा के दिन वो मुझसे शादी करने वाला है। और शादी के बाद पति और पत्नी के बीच क्या होता है ये जानती है ना तू? तू कैसे जानेगी? तेरी जिंदगी में मैंने वो पल आने ही नहीं दिया, क्योंकि मैं खुद उस पल का बरसों से इंतजार कर रही हूँ। पर अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो पल मेरी जिंदगी में आकर रहेगा। और उस पल के बाद हरि सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाएगा। ओ, तो उस दिन बिंदिया ने मुझसे झूठ कहा था। उस रात उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। क्या सोच रही है तू? क्यों मुस्कुरा रही है इतना? सच्चाई खुद ब खुद तुम्हारे मुंह से निकल गई कि मेरे पति और तुम्हारे बीच आज तक वो रिश्ता नहीं बन पाया है जिस रिश्ते का तुम्हें परसों से इंतजार है।
और अच्छा है कि तुमने मुझे शादी की तारीख बता दी। अब मेरे लिए उस शादी को रोक पाना और भी आसान होगा। बैसाख पूर्णिमा, उससे पहले मैं अपने पति को सारी सच्चाई बता दूंगी। शायद तुम भूल गई हो कि एक बार मैं जो जिद ठान लूं, उसे पूरा करके ही दम लेती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और तेरी बहन की जान की वैसे भी मेरी नजरों में कोई कीमत नहीं है। रही बात जीने मरने की, उसका फैसला करने वाले हम कौन? वो है ये काम उनका है, उन्हें करने देते हैं। सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा मत कहिए, ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो श्री, तुम्हारी कोई भी बात अब इस मरे हुए रिश्ते को जिंदा नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हें बेकार की कोशिशें करना छोड़ दो। खुद भी चैन से रहो और दूसरों को भी रहने दो। दिल छोटा मत कर श्री। मंगदा मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ अगर ये मेरा साथ दे तो, लेकिन ये तो मेरी बातें सुनने को तैयार नहीं। आस्तीन का सांप, विष से भरा प्याला, पिएगा वो मरेगा, लेकिन पीना ही पड़ेगा। श्री तू जा कहाँ? झील के किनारे। क्यों? वहाँ क्या? क्योंकि हरी तुझे वहीं पे मिलेगा। ऐसे? मैं हूं ना, तू बस उधर जा और उसका इंतजार कर। मंगदा बहन, वो आएंगे? मुझ पे भरोसा है नहीं। जा। मंगड़ा बेन, तूने तो बोल दिया कि हरी वहां पे आएगा, लेकिन तेरा काम है। मैं अभी हरी को कैसे मनाऊं कि वो झील के किनारे जाए, कुछ सोचना पड़ेगा। और इतना मजा आया था, मैं तुम्हें क्या बताऊं। दोनों बलाएं एक साथ है भोलेनाथ। मंगड़ा बहन, दाया भाई से कहना कि मेरा सूप 7 बजे तक रेडी कर दे। आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? शॉपिंग। चलो बिंदिया। गई मुसीबतें। चलो मंगड़ा बेन, काम पर। हे भगवान, ये तो बाजार गई थी, ये वापस कैसे आ गए? मरी गया मंगड़ा बेन,
शिकायत कर नहीं तो। अरे बिंदिया जी, आप वापस क्यों आ गए? मेरा मतलब है मार्केट बंद है। तुमसे मतलब? नहीं, निकी भाभी नहीं दिखाई दे रही है। नीचे गाड़ी में इंतजार कर रही है। हरी है क्या अंदर? नहीं, हरी भाई अभी तक आए ही नहीं है। कहते हो प्यार करते हो और कितने कितने दिन मिलते भी नहीं। यहाँ घर पर सबके बीच मिलना भी कोई मिलना है। शादी के बाद तो चोरी छिपे मिलने के मौके मिलेंगे नहीं, तो क्यों ना अभी इनका मजा ले लिया जाए। इंतजार कर रही हूँ झील के किनारे, आपकी बिंदिया। आपको कुछ काम था उनके साथ? हाँ। आप मुझे बताइए ना, जैसे वो आते हैं मैं उनको कह दूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। हाँ। पता नहीं मैं भी कैसी कैसी बातों में आ जाती हूँ। मंगना बहन ने कहा और मैं यहाँ आ गई। मैं जानती हूँ कि वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और बिंदिया कहाँ है? बिंदिया? आप यहाँ बिंदिया से? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो श्री। तुम्हारी ये चाल समझ में आ चुकी है मुझे। जब मैंने तुमसे बात करने से इनकार कर दिया तो तुमने बिंदिया के नाम का सहारा लिया और वो झूठा मैसेज लिखकर मुझे यहाँ बुलाया। ओह, तो जरूर ये मंगना बहन का ही काम होगा। आपने कभी सोचा है कि अपने ही पति से बात करने के लिए मुझे किसी और का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? इसका जवाब तुम मुझसे बेहतर जानती हो श्री। हाँ, मैं इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर जानती हूँ। इसीलिए ये बात बताने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। कितनी ढीठ हो तुम श्री। कितनी बार तुम एक ही बात दोहराओगी? कितनी बार मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, फिर भी तुम नहीं, आप मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अगर जिंदगी में आपने एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया है तो आपको उसी प्यार का वास्ता। मेरी बात सुन लीजिए।